बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो में मैं क्या दिखा था, एक तरीके से हमने कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे हमने कंसेप्ट किया था। फिर हमने ये देखा था कि अगर कंटिन्यूटी अगर कभी भी रेशनल और इरेशनल अगर मुझे कभी भी गिवन हो तो सिंपली ऐसे केस में मैं क्या करा, दोनों फंक्शन को आपस में इक्वल कर दूंगा और जो भी वैल्यू हमें निकालना है सिंपली हम निकाल सकते हैं। फिर हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, ये सब पॉइंट हमें क्लियर है यहाँ पे। अब देखो एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है हमारा कंटिन्यूटी, बस कुछ यहाँ पे एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करें उससे पहले क्या होता है, थ्योरम होता है हमारे पास यहाँ पे, वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वो थ्योरम है। ठीक है, उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे अपना क्या डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो देखो थ्योरम क्या होता है, छोटा सा एक थ्योरम है जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यूम मैं लिख देता हूँ पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IVI। ये IVT सिंपली बोल दो, सबसे बेस्ट IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये IVT होता क्या, देखो छोटा सा थ्योरम है, बस पढ़ो क्या है। पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर कोई फंक्शन इफ अ फंक्शन लेट अस से इफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू, मेरे पास कोई fx गिवन है। ठीक है, इफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx इस मान लो कि कंटिन्यूअस है। इफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल a, b। ठीक है, इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड मान लो कोई वाई नॉट है, एंड कोई वाई नॉट इज अ नंबर, वाई नॉट इज अ नंबर बिटवीन, चलो ए एंड बी ले लो, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन एफ ए, चलो सबसे बेस्ट, बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, देन एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट अ मस्ट लिखो या फिर चलो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ PT C बिलोंग्स टू A, B सच दैट फंक्शन f ऑफ C जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई नॉट के इक्वल हो जाएगा। यार क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखिए यार इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में सिंपली क्या बोलता है, अगर तेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो सिंपल सा एक लाइन बता रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन में कंटिन्यूस है, किसमें किसी इंटरवल में कंटिन्यूस है, देन मान लो तुम्हारे पास कोई वाई नॉट, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, इसके बीच में तुमने कोई नंबर लेटर से सेलेक्ट किया जिसका नाम था वाई नॉट। तो वाई नॉट क्या होगा, नंबर बिटवीन ए एंड बी, एफ ए एंड एफ बी के बीच में लाइक रहा है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट, इनके बीच में एक पॉइंट 120% एग्जिस्ट कर रहा होगा। देखो ये तो लिखा हुआ ना थ्योरेटिकल, बहुत बकवास बात है। सिंपली अगर मैं एक लाइन में इसको बोलूँ तो सिंपली क्या, देखो मैं यहाँ पे चलो कुछ इस तरीके से मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये कोई ए है, ये कोई बी है, और मान लो जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए मैंने कोई एक ऐसा है कोई एक फंक्शन के बीच में बना दिया, कंटिन्यूस है तो टूटेगा नहीं बीच में। तो देखो यहाँ पे बोलना हमें ये चाह रहा है, ठीक है, इसको वाई एक्सिस भी हम बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस था, ठीक है, और ये वाई एक्सिस। इंटरमीडिएट वैल्यूम थ्योरम ये बोलता है, IMVT लिख लो, इसको शॉर्ट लिखना भूल गया, IMVT। देखो इंटरमीडिएट वैल्यूम थ्योरम ये बोलता है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा 120% पॉइंट होगा जो बीच में आएगा। तो देखना, ध्यान समझना, इस पूरे ए से ए से और बी यहाँ तक मैं जा रहा हूँ, इसके इस पूरे लाइन के बीच में एक कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जो इनके बीच वाले वैल्यू को क्या करा होगा, पिकअप करा होगा। जैसे मान लो बीच वाला वैल्यू कहीं यहाँ लाई करा होगा, तो हो गया काम को, जैसे इसका मान लो C' नाम दे दो। सिमिलरली अगर तुम बनाना चाहो, जैसे मान लो मैंने कर दिया ए पॉइंट ये रहा, ठीक है, बी पॉइंट ये रहा, चलो वाई एक्सिस भी बना ही दो, और मान लो कुछ हमने बना लिया इस तरीके से, टोडोक ऐसे बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए से बी के बीच में ये ग्राफ हमारा जरा कंट्रोस है। तो इंटरमीडिएट वैल्यूम थ्योरम क्या बोलता है, इनके बीच में इनका ये जो ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से बना, देखो इंटरमीडिएट वैल्यूम थ्योरम क्या होता है, IMVT, इस पूरे ग्राफ का 120 इनके बीच वाला जो इनका जो मिडल वैल्यू है 120% कोई ना कोई वैल्यू हमें क्या करो, सेटिस्फाई करो। तो जैसे मान लो इनका मिडल वाले वैल्यूज ये है, एक सेकंड में बना लिया, एक सेकंड के पास बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसका मिडल वैल्यू कोई ना कोई एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीन, इसका नाम ले लो C1, इसका नाम ले लो C2, ये C3, ये सारे क्या है, इस ग्राफ का क्या है, मिडल वैल्यू को क्या करो, सेटिस्फाई करो। देखो सिंपल सा IMVT बताओ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला होता है, बट हमें सिंपल से एक लाइन में ये समझना है। IMVT हमें सिंपली ये बोलता है, कोई भी ग्राफ होगा, इसका जो इस ग्राफ का जो मिडल जो यहाँ पे वैल्यू होगा, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई इनके बीच में ऐसा पॉइंट होगा ही होगा जो इनके मिडल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा होगा। नहीं पल्ले पड़ा, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, IMVT का सीधे सीधे एक लाइन में मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई ग्राफ है, अगर वो कंटिन्यूस है, ठीक है, तो इनके बीच इनका जो मिडल वैल्यू होगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो होगा ही होगा जो इनके मिडल वैल्यू को क्या कर रहा होगा, फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। दैट्स इट, बस यही होता है हमारा IMVT। यार पल्ले नहीं पड़ा, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, IMVT का सीधे सीधे एक लाइन में ये मीनिंग है हमारे पास यहाँ कि IMVT का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, जैसे मान लो ऐसे कंटिन्यूस है, तो इसके मिडल वैल्यू को इनके मिडल वैल्यू को कोई ना कोई ऐसा जरूर पॉइंट होगा इनके बीच में जो क्या करो, इनके मिडल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस ग्राफ में, नहीं ग्राफ के बाहर होगा, इस ग्राफ में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इनके मिडल वैल्यू को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। दैट उसे ही हम क्या बोलते हैं, IMVT बोला जाता है यहाँ पे। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से था वो देख लो यहाँ पे ध्यान से।
इस टाइप का बनता है वो हम यहाँ पे समझ रहे थे। देखो एक बार वापस बोलो, IMVT में सीधे सीधे ये मतलब होता है कि उसका कोई फंक्शन मुझे गिवन है, इस ए से लेकर बी तक कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस फंक्शन मुझे गिवन है, ठीक है, अगर कंटिन्यूस फंक्शन का अगर मुझे कभी भी ग्राफ गिवन है, IMVT का सीधे सीधे ये मतलब है कि इस फंक्शन में 120% कहीं ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो एटलीस्ट होगा ही होगा जो इनके मिडल वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करा होगा, ठीक है। लेकिन यार इसका जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा अजीब आ जाता है। क्या देखना क्वेश्चन क्या है, लेटेस्ट है, थोड़ा सा अजीब में यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ईजी होता है, बस समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है प्रूफ दैट, चलो प्रूफ दैट का ले लेता हूँ। प्रूफ दैट तुम्हें गिवन लेटेस्ट है 2 cos x प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू 0, π/3। यार जो IMVT का जो क्वेश्चन होता है ना, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ता है कि कौन से चैप्टर इसका, मतलब कि IMVT का क्वेश्चन जो है इसके कैसे मुझे पता चलेगा, पल्ले ही नहीं पड़ता कि यार किसका क्वेश्चन है। तो सिंपली देखो IMVT का क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या है, मोस्टली ऐसा होता है कि IMVT के क्वेश्चन में तुम्हें 120% एटलीस्ट वर्ड तो गिवन ही होगा। बोला कि एटलीस्ट तुम्हें सिंपली क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके आता है IMVT का देखना समझना, कोई फंक्शन तो मिल देगा, तुम मिला इसका एक तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, 0 to π/3 प्रूफ करके बता दो, या फिर तुमसे ये पूछ लिया कि इसका जो एक सॉल्यूशन है ना उसका एटलीस्ट जो वन सॉल्यूशन है उसका वैल्यू क्या होगा, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना, तो IMVT के कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले तो हमें एटलीस्ट वर्ड, तो एटलीस्ट वर्ड तो क्या होगा उसके अंदर होगा ही होगा 120%, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या बोला पहले ही समझो। क्वेश्चन मुझे बोला 2 cos x प्लस 6x माइनस 3 कोई फंक्शन गिवन है, ये क्या कर रहा है, x 0 to π/3 में बिलोंग कर रहा है। मुझे ये बताना इस सॉल्यूशन का एटलीस्ट एक तो एक कोई ना कोई एक एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। एक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, अगर मान लो इसका कोई भी ग्राफ होगा उसमें एक तो मिडल वैल्यू, एक इन ग्राफ में एक तो ऐसा पॉइंट आना चाहिए जो क्या होगा 0 से π/3 में क्या बिलोंग कर रहा हो, वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले कुछ मत करो, जो भी यहाँ पे गिवन होता है सिंपली उसको एज्यूम करो कि फंक्शन गिवन है। फंक्शन गिवन क्या, 2 cos x प्लस 6x माइनस 3 हमें गिवन है, ये हमें गिवन है नोट आउट। अब देखना समझने वाली बात क्या होगा, ये फंक्शन एज्यूम करने तुम्हें क्या दो स्टेप करना पड़ेगा। जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा था कि cos x होता है, sin x होता है, tan इनवर्स x होता है, e⁻x होता है, ये सारे फंक्शन क्या थे कंटिन्यूस है, कॉन्स्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर वापस रिकॉल करना पड़ेगा। जो cos x फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूस होता है। अच्छा, जो 6x माइनस 3 है ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये भी कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। एक बात होता है कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या देखा, सिंपली कंटिन्यूस देखा, नो डाउट। तो आप ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ कि ये जो फंक्शन है ये तो 120% मेरा क्या है, कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि देख 2 cos x ऐसा फंक्शन होता है कंटिन्यूस होता है, लिख दिया मैंने। 6x माइनस 3 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यार लेकिन मुझे तो ये बताना इसका एक सॉल्यूशन निकालना है, कैसे सॉल्यूशन निकालूंगा, मैंने बोला कुछ मत कर, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है f निकाल ले, इस फंक्शन के अंदर एक बार f पुट कर दे, कितना हो गया 2 cos 0 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 6 इंटू 0 करके कितना हो गया 0 माइनस 3, तो इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 3 कितना हो गया -1। -1 आने का मतलब क्या है कि 0 से क्या होना, छोटा होना। -1 आने का मतलब है 0 से छोटा होना। चलो f मैंने निकाले, दूसरा क्या करो f π/3 निकालो, f π/3 निकालो। चलो पुट कर दे 2 cos x की जगह क्या पुट करूँगा π/3 प्लस 6 इंटू कितना पुट करूँगा π/3 माइनस कितना होगा 3। अब ये बताओ cos π/3, cos π/3 मतलब क्या, π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब 180 डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो सिंपली पुट कर 2 इंटू 1/2 प्लस ये 3 ने 2 को उड़ा दिया, बचा कितना 2π माइनस 3, 2 ने 2 को उड़ा दिया, बचा कितना हमारे पास 1 प्लस 2π माइनस 3। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2π 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कितना हो गया -2 हो गया। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूँ तो बचा कितना मेरे पास पाई -1 हमारे पास हो जाए। पाई का वैल्यू कितना होता है, जो पाई होता है हमारे पास उसका वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है। यहाँ पे 3.14 अगर पुट कर दो तो 3.14 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो गया 0 0, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, 1 3 में से 2.14 हो गया, 2 इंटू 2.14 करोगे तो 4 2 8, 2 1 2, 4.28 आया। 4.28 आने का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0, मतलब यार जैसे ही ग्रेटर देन 0 है मेरे दिमाग में घंटी बजा क्या कि ये मेरे पास कोई ए फंक्शन है, ये मेरे पास कोई बी फंक्शन है, ये 120% है। देख f निकाला कितना नेगेटिव है, जो मेरे पास यहाँ पे ए और बी मानो कि कोई पॉइंट मान, ए को मान लो f माना, ये क्या है f का मतलब क्या, वैल्यू कितना नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कि यहाँ है। और जो बी है, बी को मान लो तुम्हारे पास क्या है π/3, इसका वैल्यू कितना है पॉजिटिव है, कितना है 4.28 आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव कहने का यहाँ पे लाई करो। मतलब कि हमें यहाँ से ये पता चला कि ये जो अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव आता तो कैसे भी जाऊँ तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये जो ए और बी जो लाइन है इसको आपस में कट करा होगा। तो सिंपली इस तरीके से हमने बोल दिया, प्रूफ कर दिया कि अगर मैं ये जो फंक्शन है इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा।
अब यार मुझे कैसे पता चला कि एक सोल्यूशन है? यार कॉमन सेंस की बात, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो 120% ग्राफ कैसा भी होता है, मान लो कि ऐसे ऐसे 3 4 5 बार जितने भी बार कट करे, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वक्त एक बार तो ऐसा आएगा ही 120% कि मैं इस लाइन को कट करूंगा, तो इसका मतलब कि एक सोल्यूशन तो इसका 120% होने वाला है। बिल्कुल सही, वही मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। देखो इसी तरीके तुम्हें क्वेश्चन आएगा, अगर आना भी होगा IMVT से बहुत रेयर चांस होता है कि क्वेश्चन अगर दे दिया उसने तो सिंपली क्या देगा, तुम्हें कोई फंक्शन देगा, तुमसे पूछेगा ये बता कि क्या इसके कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, इसको कोई फंक्शन एज्यूम करना, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला, फिर देखना कि क्या सॉल्यूशन मेरे पास बना। अगर मान लो कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। एक नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मुझे पता है, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हूँ तो एक ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा ही आएगा एटलीस्ट, कि जिस जब क्या करा होगा इसको कट कर रहा होगा। बिल्कुल सही, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे हमें कोई गारंटी, बट हमें यहाँ पे एटलीस्ट बताना था कि एक पॉइंट आएगा या फिर नहीं, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्योंकि मैं ए से अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा तो इस ग्राफ को 120% एक बार तो क्या कर रहा है, जो भी कट करेगा, एक से ज़्यादा भी कट करता है, जितने बार भी कट कर, लेकिन एक बार तो 120% कट कर रहा होगा, इसलिए इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा और पेशेंस के साथ क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ से क्वेश्चन को देना बहुत रेयर चांस है, बट अगर फिर भी दे दे तो उससे हमें डरना नहीं है, इजीली हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, बट देख एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें सिंपली क्या होता है कि तुम्हें कुछ भी करके बस इतना याद रखना, एक सॉल्यूशन तुम्हारा नेगेटिव आ जाए, दूसरा क्या जब पॉजिटिव आ जाए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पे इस लाइन को क्या करो, कट कराओगे एटलीस्ट। अगर आ गया तो समझ जाना कि जो तुम्हारा फंक्शन है वो क्या होगा, एटलीस्ट उसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। या फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि तुम्हें ये सोचना है जो फंक्शन गिवन है क्या इसका कोई ऐसा वैल्यू होगा जो यहाँ पे हमें इस फंक्शन का वैल्यू मुझे जीरो दे रहा होगा। नहीं समझ में, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, एक सेकंड में वापस से लिख। देखो जी ये सब था ना, थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लगाना हो। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे बोला था, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हारे पास फंक्शन गिवन था, हमने माना था क्या जूम किया था, 2 cos x प्लस 6x माइनस 3 हमने गिवन था। ठीक है, हमें क्वेश्चन वाले ने क्या गिवन बोला था, हमें क्वेश्चन वाला बोला था ये 2 cos x प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका हमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन बताना है, कब, जब x की वैल्यू कहा 0 से π/3 के बीच में बिलोंग करा होगा। ठीक है, अब एक बात हमेशा कॉमन सेंस से सोचना है यहाँ पे क्या, तो तुमने सबसे पहले क्या किया, f(0) का वैल्यू निकाला, तुम्हें f(0) पता चला क्या क्या नेगेटिव आया, तुमने f of π/3 निकाला, वो सिंपली क्या है, पॉजिटिव है। तुमने यहाँ से कॉमन सेंस क्या लगा, a और b तुमने पॉइंट सेलेक्ट किया, a पे क्या था f(0) और b पे लेटर से तुमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया f of π/3 नेगेटिव और ये पॉजिटिव था। ठीक है, यहाँ से जाओगे तो एक पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा, इसलिए क्या होगा, इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आएगा। लेकिन दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या मैं थोड़ा सा समझ लेगा। देखो हमें ये पता करना है 2x प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू हमें 0 गिवन, हमें ये सोचना है माइंड में क्या यार ये जो फंक्शन गिवन है 2x प्लस 6x माइनस 3, इसको हम x की जगह ऐसा मैं कोई वैल्यू पुट करूँ कि x की जगह ऐसा क्या वैल्यू पुट करूँ कि सच दैट ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर 0 आ गया तो समझो अपना क्या होगा, काम हो गया। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा, अगर देखो याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पता है क्या, जब ग्राफ बनाओगे जो उसका रूट्स निकलता है, तो रूट्स जो भी वहाँ पे निकला होता है क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या होता है, कट कर। जैसे मान लो x इक्वल टू 2 आया और x जो भी तुम्हारे पास लेटेस्ट x इक्वल जो रूट्स है, तुम उस रूट्स को अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे ना, देखना उसका आंसर 0 आ जाता है। वही सेम कहानी में ये देखना है कि 2x प्लस 6x माइनस 3 जो ये फंक्शन है, इसके अंदर ऐसा x का क्या वैल्यू पुट करूंगा सच दैट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो बस हमें यहाँ पे सोचना है, अगर 0 मुझे ये पता करना है कि वैल्यू पता करना है कि x का क्या वैल्यू होगा, कि अगर मैं x की जगह यहाँ पे क्या पुट करूँ सच दैट क्या हो जाए, फंक्शन 0 हो जाए। तो क्या होगा, अगर यहाँ इस लाइन को अगर कट करेगा, जिस भी पॉइंट को कट करा होगा ना, समझ जाना वो वाला वैल्यू इसके अंदर जैसे पुट करूंगा तो क्या होगा, मुझे 0 दे रहा होगा। बस इतना सोचना है कि हम इस लाइन को क्या होगा ना, कट करना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा, सेम वही रहेगा। जो भी यहाँ पे इंटरवल गिवन हो सबसे पहले उसका वैल्यू निकालो, फिर उसका निकालो, फिर दोनों को चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं है तो थोड़ा सा वहाँ पे सोचने वाली बात पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर मैं देता हूँ, लेटर से जैसे ये ले लो, f of x इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस e की पावर x ले लो प्लस 2 साइन। अरे यार डराने के लिए बहुत सारे फंक्शन देता है, बट कुछ भी नहीं है, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन आता है इसमें। 2 साइन इनवर्स x प्लस ले लो x माइनस पाई इक्वल्स 0। तुमसे पूछ रहा है ये हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू 0,1 प्रूफ दैट। ठीक है, ये फंक्शन नहीं गिवन है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। तुम्हें गिवन e की पावर 2x प्लस e की पावर x, ये सो वन तुम्हें यहाँ पे गिवन है, तुम्हें ये प्रूफ करना है इसका एटलीस्ट क्या हो, एक सॉल्यूशन हो कब, 0 से 1 के बीच में। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहला मेरा काम क्या है कि मुझे कैसे पता चला कि IMVT का क्वेश्चन एटलीस्ट वर्ड अगर मिल गया क्वेश्चन में, अगर एटलीस्ट वर्ड मिल गया तो समझ जाना ये क्वेश्चन किसका, IMVT का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉइंट याद है, अगर कभी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड अगर मुझे मिल जाएगा तो सिंपली मैं ये समझूंगा, दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये जो क्वेश्चन है किसका, IMVT का है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, सबसे पहले जो भी यहाँ पे गिवन है इसको एज्यूम करोगे फंक्शन कोई e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस कितना हो गया x माइनस पाई। हमें ये सोचना है
फंक्शन एज्यूम किया, हमें दिमाग में ये सोचना है काश यार कि काश ऐसा हो जाए इसका एक्स जो भी यहाँ पे एक्स गिवन है यहाँ पे एक्स का क्या वैल्यू पुट करूँ सर दैट ये फंक्शन अगर जीरो हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा कि जैसे मान लो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम रूट्स निकालो, दो रूट्स है तो जो भी तुम्हारे पास दो रूट्स आता है बेसिकली अगर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पुट करोगे ना तो सिंपली उसका वैल्यू क्या होता है जीरो हो जाता है। सेम फंडा यहाँ पे भी तुम्हें ये सोचना है दिमाग में कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे मैं क्या निकालूँ सच दैट क्या हो कि जैसे मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करूँगा तो क्या हो जीरो हो जाए। अगर जीरो हो गया तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपली हमें दिमाग में ये सोचना होगा अगर एक नेगेटिव आ जाए और एक पॉजिटिव है तो बहुत आसानी से काम बन जाए, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं हमेशा क्या होगा लाइन को कट करता हो जाएगा। तो मतलब कि एक तो ऐसा 120% पॉइंट वैल्यू होगा ही होगा जो क्या करेगा इस पूरे फंक्शन को जीरो कराओ, एक से ज़्यादा भी हो सकता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन मान लिया, अब क्या करना है दूसरा स्टेप क्या है, जो भी यहाँ पे इंटरवल गिवन है उसका वैल्यू निकालो। सबसे पहले मैं एफ ऑफ जीरो निकालूंगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दो, 2 इंटू जीरो प्लस ई इंटू जीरो प्लस 2 साइन इनवर्स इंटू जीरो प्लस एक्स माइनस कितना हो गया पाई, किया तुमने 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, ई इंटू जीरो प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है, जीरो हो गया प्लस कितना हो गया एक्स की जगह पुट करो, ओहो यहाँ पे मैं पुट करना भूल गया, एक्स की जगह मैं यहाँ पे जीरो पुट करना था ना, सॉरी जीरो माइनस पे, चलो सॉल्व कर। याद रखना हमेशा ई की पावर जीरो कितना होता है वन होता है, ई की पावर जीरो कितना होता है वन होता है, और ई का जो वैल्यू होता है कितना होता है 2.14 होता है, याद रहेगा ये पॉइंट, ई की पावर जीरो वन होता है और ई का जो वैल्यू होता है 2.14 होता है, ई की पावर जीरो वन हो गया, ई की पावर जीरो वन हो गया, एनीथिंग की पावर जीरो वन होता है, प्लस कितना गया जीरो माइनस पाई, सॉल्व करो 1 प्लस वन कितना 3 माइनस कितना गया पाई, पाई का वैल्यू कितना था अभी भी जस्ट कुछ टाइम पहले बताऊँ 3.14, तो 3 माइनस 3.14 करोगे तो कितना आ गया देखो, ये 4 ये 1 3 में से गया 0.14 और कैसा आएगा नेगेटिव, मतलब कि ये 0.14 आ रहा है क्या नेगेटिव आ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है जीरो से क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। चलो काम बन गया, एफ ऑफ जीरो कितना निकल गया माइनस 0.14 जीरो से छोटा। अब सिंपली क्या करूँगा दूसरा इंटरवल क्या था 1, अब एफ ऑफ वन निकालूंगा वैल्यू, एफ ऑफ वन कैसे निकालूँ, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वन पुट कर दो, कितना हो गया 2 इंटू वन प्लस ई की पावर कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना होगा एक्स की जगह क्या पुट करूँगा 1 प्लस एक्स की जगह 1 माइनस कितना हो गया पाई, चलो सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा ई स्क्वायर, ये कितना बचा मेरे पास ई एज इट इज, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स जो साइन होता है वो 1 कब मिलता है पाई बाई 2 पे मिलता है, तो ये कितना होगा 2 की पावर पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना यार, प्लस कितना हो गया 1 एज इट इज माइनस 5। अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो ई है, ई का वैल्यू कितना था 2.14 होता है, अगर 2.14 का स्क्वायर करोगे तो यह अगर तुम यहाँ पे लिखोगे तो 2.14 का स्क्वायर हो गया, मतलब कि 120% ये क्या होगा मेरे पास पॉजिटिव आने वाला, पाई कितना 3.14 है, 3.14 से ज़्यादा ही क्या होगा इसका वैल्यू का, तो मतलब कि यहाँ से हमने ये देख लिया समझ में आया कि जो इसका वैल्यू है वो हमेशा जीरो से क्या होगा ग्रेटर देन ही आने वाला है। तो मतलब कि यार एफ यहाँ पे 120% अगर मैं ए और बी अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, एफ ऑफ जीरो कितना निकल गया नेगेटिव मेरे पास निकल गया, एफ ऑफ वन जो पॉजिटिव है, तो 120% जब मैं इसको ऐसे जैसे भी ग्राफ ले जाओ मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँ तो एक तो ऐसा एक ना एक ऐसा पॉइंट जो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी सकता है, मैं देखो मेरे वर्ड्स पे फोकस करो, एक तो ऐसा पॉइंट आएगा या फिर एक से ज़्यादा भी ऐसे पॉइंट आ सकता है जहाँ पे क्या हो ये फंक्शन क्या हो एक्स का वैल्यू क्या हो वहाँ पे इस फंक्शन में जैसे पुट करूँ तो जीरो का, तो मतलब यार यहाँ से एक ना एक तो वैल्यू आएगा ही आएगा। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, कहाँ इन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में एटलीस्ट एक तो एक मिनिमम होगा ही होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो हमेशा पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो इस लाइन को मैं कट करता हो जाऊंगा, एक से देखो एक से ज़्यादा भी हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन एक तो होगा ही होगा 120%, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक बार नेगेटिव आ जाए एक बार पॉजिटिव आ जाए, बस थोड़ा सा दिमाग लाना सॉल्व करना, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी आता। इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन बोले ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी, ऐसा गिवन है तुम्हें, प्रूफ दैट इक्वेशन एक्स माइनस ए, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, एक्स माइनस ए, अब वो बच्चों जैसा क्वेश्चन नहीं आया कि वैल्यू पुट कर दो आंसर है, एक्स माइनस सी प्लस 2 एक्स माइनस बी, चलो x माइनस बी ले लिया, यहाँ पे d मेरे पास बच रहा है, d को किसके साथ कंपेयर किया, चलो x माइनस डी लिया जाए, x माइनस डी इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टेंट रूट्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली बात तो मेरे दिमाग में यही नहीं पल्ले पड़ेगा कि यदि IMVT का क्वेश्चन है या फिर नहीं है, कैसे पल्ले पड़ेगा, यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड तो है नहीं, बिल्कुल सही बात। यार देख IMVT का रियल में मतलब क्या था, IMVT हमसे बस ये चाह रहा होता है कि भैया
अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन किया नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, ग्राफ को कट करो। ग्राफ को कट करने का मतलब क्या है कि ग्राफ को अगर मैं कट जिस भी पॉइंट से मैं कट कराऊँ उस पॉइंट का अगर मैं वैल्यू उस फंक्शन में पुट करूँगा तो 120% उस फंक्शन जो फंक्शन है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे मुझे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, IMVT का क्वेश्चन है, मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है जो A है वो B से ग्रेटर देन है, B है वो C से ग्रेटर देन है, और जो C है वो D से ग्रेटर देन है। मुझे प्रूफ करना है जो फंक्शन जो इक्वेशन मुझे गिवन है इसके रियल एंड डिस्टेंट मेरे पास रूट होना चाहिए। या रियल एंड डिस्टेंट रूट क्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला क्वालिटी के कोई क्वेश्चन आ गया बिल्कुल से, उससे भी तो कर सकता है कैसे D = B² - 4AC से मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा। उससे बचने का शानदार तरीका क्या है, तो क्वालिटी की इक्वेशन का कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये रियल एंड डिस्टेंट रूट ऑफ प्रूफ दैट इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसको कोशिश करना IMVT से एक बार ले जाने का, IMVT से एक बार ले जाना। क्यों, तो क्वालिटी की इक्वेशन में क्या था, जो भी तुम इस फंक्शन का रूट्स निकालोगे, रूट्स निकालने का मतलब क्या था कि अगर मैं जो भी रूट्स निकालते हो, रूट्स निकालने का मतलब क्या था, उस रूट्स का वैल्यू अगर तुम उस फंक्शन में पुट करोगे तो 120% उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो आएगा। तो IMVT भी तो वही करता है, अगर वो ग्राफ को कट कर रहा होता है तो जो ग्राफ को जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा था उसका वैल्यू अगर तुम फंक्शन में पुट करोगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू जीरो दे देगा। तो IMVT और क्वालिटी की इक्वेशन काफी ज़्यादा सिमिलर था, बट हमेशा अप्लाई मत कर देना। कभी अगर लगे क्वालिटी की क्वेश्चन में लगे कि प्रूफ दैट का क्वेश्चन और रियल एंड इन सब प्रूफ दैट का क्वेश्चन है ना, तो लगाना IMVT अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे मत अप्लाई करना। अब देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, मुझे फंक्शन की बना है, सबसे पहले तो वही अपना धर्म, इसको मैं फंक्शन मान लूँगा fx = x - a x - c प्लस 2 × x - b x - d मुझे गिवन है। ठीक है, इसका मुझे पता नहीं जो फंक्शन इसका रियल एंड डिस्टेंट रूट आना चाहिए। रियल एंड डिस्टेंट क्वालिटी की इक्वेशन है, इसके दो ही रूट्स आते हैं। ठीक है, रियल रूट्स का नाम है रियल एंड डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब क्या था, अनइक्वल होता है। तो मुझे ये जो फंक्शन है जो हमारे एक तरीके से क्वालिटी की इक्वेशन दिख रहा है, इसका मुझे ये प्रूफ करना है कि रियल एंड डिस्टेंट में किसी भी तरह दो रूट्स आ जाए। अब मैं दो रूट्स कैसे निकालूंगा, हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालना, हमें बस बताना है कि इसके दो रूट्स मेरे पास आएंगे। दो रूट्स आने का मतलब क्या है कि जो ग्राफ होगा उसको दो बार कट करना पड़ेगा। दैट्स अगर दो बार से ज़्यादा कट कर ले तो पॉसिबल नहीं, अगर एक बार कट कर ले तो भी पॉसिबल है। मीन्स इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में दो बार कट करना पड़ेगा। अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखना ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम हो सकता है, प्रॉब्लम है, कुछ मत करो, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है सबका एक एक करके वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले मैं f(a) निकालना चाहूँगा, फिर मैं f(b) निकालना चाहता हूँ, ठीक है, फिर मैं f(c) निकालना चाहता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे f(d) निकालना चाहता हूँ। देखना यहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखना ध्यान से, f(a) मतलब x की जगह क्या पुट करना है, a, ये हो गया a - a इंटू a - c प्लस 2 × a - b, कितना हो गया, a - d हो गया। ध्यान से देखना, a - a कितना हो गया, जीरो, ये पूरा जीरो मल्टीप्लाई करो तो पूरा निपट गया, कितना हो, जीरो प्लस। अब एक बात ध्यान से देखना, a - b, ये सोचो इसका यहाँ पे साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। a - b मतलब a क्या है, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, जो a - b है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। देखो a मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन b से है, अगर a मेरे पास ग्रेटर देन b से है मतलब कि उसका साइन तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हो गया पॉजिटिव। अब तो दूसरा बचा a - d, इसका साइन बताओ क्या होगा, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ए क्या है, ग्रेटर देन डी से मेरे पास बड़ा है, ए जो है वो डी से मेरे पास बड़ा है, मतलब कि ए अगर मान लो जैसे 10 - 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो कितना 8 आएगा। अगर कोई चीज़ बड़ा हो और उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ए - डी, जो ए है वो डी से ग्रेटर देन, तो इसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, अगर मान लो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब इसका 120% आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आने वाला है। कैसे, अरे यार नहीं समझ में, देखो मैंने इसका साइन निकाला, पॉजिटिव होगा, इसका साइन निकाला पॉजिटिव इंटू कॉन्स्टेंट, तो कोई मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव आएगा, जीरो प्लस पॉजिटिव करोगे कितना होगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर 100% क्या होगा, ग्रेटर जीरो। को कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन वो जीरो से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अच्छा ये हो गया। अब f(b) निकालते हैं, कुछ मत करो, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे b पुट कर दो, कितना हो गया, b - c, और यहाँ पे b पुट करो, b - b जीरो, जीरो को कुछ भी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो पूरा क्या होगा, जीरो हो गया, खत्म करें। अब वापस यहाँ पे साइन पुट करना। अब मुझे ये बताओ b - a का साइन क्या होगा एंड b - c का साइन क्या होगा। कॉमन सेंस है, खुद से सोच के बताना फटाफट। b - a का साइन क्या होगा और b - c का साइन क्या होगा, इसको देखो एक बार। b - a का साइन क्या होगा, मुझे पता है जो a है वो ग्रेटर देन b मुझे गिवन है, मतलब a है वो क्या है मेरे पास बड़ा है, लेकिन जो b है वो क्या छोटा है, तो इसका साइन तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, अब b - c में देखा जो b है वो ग्रेटर देन क्या c है, b मेरे पास क्या है, बड़ा है किससे, c से, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव आता है। तो सिंपली इसका जो साइन होगा क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि जीरो से छोटा, लेस देन क्या हो गया, जीरो आ गया, बिल्कुल सही। अब f(c) निकालते हैं। सिमिलरली f(c) वही x की जगह c पुट कर दो, c - c प्लस 2 × c - b c - d,
ये पूरा क्या होगा, जीरो हो गया। सी माइनस सी जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करो, जीरो निपट गया। बचाइए सी माइनस बी का साइन बताओ क्या होगा, सी माइनस बी का साइन बताओ। किसी साइन ही का पूरा खेल है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा मुझे सी माइनस बी और क्या गिवन है सी माइनस, इन दोनों का मुझे साइन बताओ। तो सबसे पहले मैं सी माइनस बी का देखता हूँ। जो बी है वो ग्रेटर देन है किसे, सी से। मतलब बोला भैया बी जो है वो बोला कि मैं ग्रेटर देन हूँ, और जो सी बोला मैं तो छोटा हूँ। एक बात बताओ, अगर 2 में से अगर तुम 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आता है, -6 आता है। जो भैया बड़ा है, बड़े में से अगर मैं छोटे में से अगर तुम बड़े को सब्ट्रैक्ट करो तो जो भी बड़ा वाला सिंबल आता है उसका साइन आता है, तो क्या नेगेटिव आ गया। अब मैं चला सी माइनस डी की तरफ, तो सी माइनस डी की तरफ देखा, जो सी है वो क्या ग्रेटर देन डी है। मतलब कि जो सी है ग्रेटर देन डी, मतलब सी जो बड़ा है और डी क्या छोटा, इसका साइन क्या है पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँ, अगेन क्या होगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, लेस देन जीरो। कुछ ना कुछ मिस्टेक किया क्या हमने यहाँ पे, नहीं बिल्कुल सही सही चल रहे हैं। अब क्या करना, डी का निकालो, डी एक्स जहाँ जहाँ वहाँ डी पुट कर दो, कितना हो गया डी माइनस ए, डी माइनस सी। और यहाँ पे अगर मैं जैसे डी माइनस डी करूँगा जीरो गया, ये पूरा क्या होगा जीरो निपट गया। अब अगेन इसका साइन हमें देखना है, डी माइनस ए का साइन देखना है, और किसका देखना है मुझे, डी माइनस सी का साइन देखना है। डी माइनस ए मुझे पता जो ए है वो ग्रेटर देन है डी से, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करूँगा, वापस आंसर नेगेटिव तो आना ही है। अब देखो डी माइनस सी, जो डी है वो अगेन क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो सी जो ग्रेटर देन है किससे, डी से। छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करो, अगेन नेगेटिव का, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। जैसे -2 इंटू -2 करूँगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब सिंपली से ग्राफ प्लॉट कर लो, पॉइंट यहाँ पे बना दो जैसे गिवन था। यहाँ पे डी छोटा था सबसे, उसके बाद मेरे पास सी था, फिर क्या था मेरे पास बी था, फिर ए। जो डी है, डी जो है वो क्या है मेरे पास ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव का यहाँ पे लाइक करा होगा। जो सी है, सी का है वो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि नीचे लाइक करा होगा। बी कहाँ गया, बी अगेन मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, वो भी कहीं क्या होगा नीचे कहीं प्रेजेंट होगा। ए कैसा है पॉजिटिव मतलब कि ऊपर है। इन सबको ज्वाइन किया मैंने, इन सबको लेटर से ज्वाइन किया, तो देखो यहाँ पे ज्वाइन मैं कर रहा हूँ, तो मैंने देखा एक पॉइंट मैं यहाँ पे कट कर रहा है और एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है। मीन्स इसके ये जो फंक्शन है इसके हमेशा दो रूट्स तो मेरे पास आना ही आना है 120%। क्यों, देखो मेन मकसद क्या था, मैं रियल एंड डिस्टेंट रूट निकाला। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स मुझे निकालना था, तो दो रूट्स मैंने निकाले। एक तो रूट्स यहाँ पे लाई करा होगा कहीं ना कहीं, और एक रूट मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करा होगा। मीन्स इस फंक्शन के दो रूट्स तो 120% होगा, रियल एंड डिस्टेंट रूट तो होना ही होना है। कौन सी जगह पे होगा, एक तो डी एंड सी के बीच में होगा, और एक क्या होगा बी और ए के बीच में मेरे पास रूट मेरे पास लाई करा होगा। दैट्स इट। तो तुमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि आप जो ये इक्वेशन गिवन है इसका रियल एंड डिस्टेंट रूट मेरे पास पॉसिबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो भी तुम दो रूट वहाँ से निकालते, आंसर तो नहीं निकाल पाते, बस तुम वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते थे। सेम यहाँ पे भी मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। देखो मेरा मेन मकसद क्या था, क्वाड्रेटिक रियल एंड डिस्टेंट रूट लाना है, तो मुझे सिंपली क्या होगा, इस लाइन के दो मेरे पास पॉइंट कट करना चाहिए। एक तो पॉइंट इसने कट कर दिया, दूसरा पॉइंट इसने यहाँ पे कट कर दिया। मीन्स इसके फंक्शन के ये इक्वेशन है, इसके दो रूट्स मेरे पास 120% होने वाले। कहाँ पे, एक तो डी और सी के बीच में, और एक बी और ए के बीच में मेरे पास होने वाला है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये ठीक है मेंस का क्वेश्चन था ये, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, वो एमसीक्यू तुमसे पूछा कि ये पूछा था उससे सिंपली हमसे पूछा था कि रूट्स मेरे पास कहाँ पे लाई करा हो। एक तो डी और सी के बीच में लाई करा, और दूसरा बी और ए के बीच में पास रूट लाई करा। इसी को अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता, इसको मल्टीप्लाई करते फिर ओपन करते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, और क्या था सॉल्यूशन भी हमारा एकदम एक्जैक्ट नहीं निकल पाता। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये IMVT के क्वेश्चन जो होता है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मैं ध्यान देके क्या होता है क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने IMVT भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब क्या होता है कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का ना क्या करते हैं इन लोगों ने, एक टेबल बना के दे रखा है। ठीक है, मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, देख लेना एक बार उसको। फिर भी बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ, ये लास्ट टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी चैप्टर का, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूस होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है यार, कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F ऑफ A विच इज इक्वल टू फाइनाइट, ये होना चाहिए। और कॉमन सेंस से भी खुद से भी सोचोगे कि डिसकंटिन्यूस अगर किसी फंक्शन को होना है तो क्या क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि LHL जो होगा वो RHL के इक्वल ना हो, बिल्कुल सही। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्या हो, LHL और RHL आपस में इक्वल हो, बट क्या हो F ऑफ A मेरे पास इक्वल ना हो। तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि LHL RHL के इक्वल हो और F ऑफ A के भी इक्वल हो, बट क्या हो फाइनाइट ना हो, ये कंडीशन हो सकता है। चौथा क्या कंडीशन हो सकता है, F ऑफ A जो हो वो एग्जिस्ट ना करो, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सारे कुछ क्या डिसकंटिन्यूस होने की क्या हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक होता है क्या कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का यहाँ पे लोगों ने ठीक है फ्लो चार्ट बना के, इसी को क्या किया फ्लो चार्ट से बना के दे दिया लोगों ने, उस पर हमें नहीं जाना है। बस जो मैंने बोला उसको ध्यान से देखो। अब तुम्हें करना क्या है, देखो सीरियसली बोलो, अगर कंटिन्यू लिमिट कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी इन तीनों चैप्टर के एक क्वेश्चन आना श्योर है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कब, अब जो भी मैंने पढ़ा एक एक करके पॉइंट क्लियर है। सिंपली क्या, जो मैंने शीट दे रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, उसको पूरा जी जान से एकदम प्रैक्टिस हमें फुल से करना है। उसके बाद तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर दो। अगर ये दोनों चीज़ कर लेना, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे हमारे से गलत नहीं होने वाला है। बट ये शर्त यहाँ पे क्या है कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन क्या करो खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँ। अगर ये हो गया तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ इनफ है, अगर वो कर लिया और ये नोट्स तो हमारे पास इनफ है, तीनों चीज़ अगर कर लिया ना, इजीली बोलना कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में क्लियर करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यूटी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा, जो भी क्वेश्चन है खुद से कोशिश क्या करो अटैम्प्ट करने की, क्योंकि खुद से जब तक अटैम्प्ट नहीं करोगे तब तक क्या एग्जाम में वहाँ पे नया क्वेश्चन अगर पटक दिया उससे तो कैसे सॉल्व कर पाओगे। इसलिए हमें खुद से कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। अब हमें क्या कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट उससे पहले लिमिट के कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने, वहाँ पे जो डाउट आ गया उसको मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी।